तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 100 नंबर दिलाने का आपको वादा कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2023 का जितने भी सेट है ना, 7 सेट यहाँ पर आपको पूरे का पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी सेट हुए थे 2023 में ना, सभी सेटों का यहाँ पे आपका सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आपके प्रश्न 100% बनने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन 7 सेटों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इंग्लिश के, तो आप मान कर चलिए कि आपने 60 से 70% आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरे बात को नोटिस करिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, पूरा का पूरा आपको फुल सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, चलो तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश का आपका सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 क्या है, 316 ZB आपका ये है, 2023 का है। और इसका फुल सोल्यूशन, ठीक है ना, इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर आज देने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी आपको ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको मैं यहाँ पर छोड़ कर जाऊँ, मतलब आपको सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले आपको पढ़ लेने होंगे, इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी मॉडल पेपर के लिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्यों अनिवार्य होता है? क्योंकि उसमें चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको क्या करना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, किन बातों को आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पर आपको बताया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। मतलब शुरू के जो 15 मिनट आपके होंगे ना, वह क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे। शुरू के जो 15 मिनट होंगे वो आपको कुछ, जैसे ही आपको प्रश्न मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा, वो शुरू के जो आपके 15 मिनट होंगे ना, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, मतलब सभी सेक्शंस के सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है ना। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो आपको छोड़ना है, सभी सेक्शन को करना आपके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है ना। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, A, B, C और D, मतलब 3 सेक्शन में आपके डिवाइड किए गए हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, जो आपके मार्क्स होंगे, जो क्वेश्चन के मतलब बगल रहेगा, आपको जो मॉडल पेपर मिलेगा ना, उसमें आपको शो किया रहेगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, मतलब इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़िए, आंसर देने से पहले किसी भी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है ना, केयरफुली तरीके से पढ़िए। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मतलब कि अब आपके रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए पैसेज को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पैसेज है, ठीक, पैसेज को मैं आपको ऐसा सॉल्व करना बताऊंगा कि जो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को इसका अर्थ नहीं मालूम है वो भी कर सकता है, और जिनको मालूम है, ठीक है ना, जिनको मालूम है वो तो कर ही लेगा, ठीक है ना। तो जिनको नहीं मालूम है, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ जैसे आपको पैसेज दे दिया, बी बिकम conscious of our weakness the moment we are placed in some responsible position, we then try to prove equal to task. If we are ever tempted to go astray, it is the thought which prevents us from doing so. Does the editor ever care to wait his words when he launches his fiery ध्यान दीजिएगा, इतना आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इसे पैसेज हो गया, ठीक। अब आप पैसेज को पढ़ रहे हैं, पैसेज में आपका अर्थ नहीं मालूम है, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें आपको प्रश्न दे दिया, कहाँ प्रश्न दिया है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, मतलब जो
लेखक है जो लेखक है वह इस पैसेज के माध्यम से क्या कहना चाहता है या क्या सूचना देना चाहता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कन्वे आपको आया, एक शब्द आया कन्वे और एक शब्द आया ध्यान दीजिएगा थ्रू, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए जो आपका पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज में अगर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखा ध्यान दीजिएगा थॉट दिखा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें आपको एक ऐसे शब्द को ढूंढना है जो इन प्रश्न में मिलता हो, ठीक है ना। तो लेखक क्या चाहता है, क्या ऐसी बात है, वह क्या डिस्कस करना चाहता है इस पैसेज के माध्यम से, ठीक है ना। तो आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसमें प्रश्न में क्या कर रहा है कि लेखक जो है इस पैसेज के माध्यम से यानी गद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा क्या कहना चाहता है कि द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे दैट वी आर क्विक टू पॉइंट आउट मिस्टेक्स इन अदर्स बट it is only when we are placed in their situations that we become aware of our weakness कहने का मतलब लेखक यह बताना चाहता है कि हम दूसरों की गलतियां तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हमें उनकी परिस्थितियों में रखा जाता है, ठीक है ना, जब हमें उनकी परिस्थितियों में रखा जाता है, ठीक है ना। और क्या करा, हमें अपनी कमजोरी का एहसास तभी होता है जब हमें उनकी परिस्थितियों में रखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी गलतियां तो तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन हम ध्यान दीजिएगा उसकी गलतियों को तभी समझ पाएंगे जब हम उसकी जगह पर अपने आप को रख पाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है उसका। और क्या कह रहा है, सो द राइटर वांट्स टू ड्राइव होम दिस पॉइंट द पर्सन दैट हीज या हर on weakness but they tend to become more mindful conscious of it when they take up task that requires a lot of responsibility as they are held accountable for the task। कहने का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर क्या करा, हमारी कमजोरी, इसलिए लेखक इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि एक व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं, लेकिन जब वे कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए हम अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है तो वे उसके प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस कार्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। सही बात है कि जब आपको किसी काम को लेकर जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उस काम को करते वक्त अधिक से अधिक कम से कम गलतियां करना चाहते हैं जिससे कि आपको कोई कह ना सके या किसी आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि आपने ऐसे काम कर दिया वैसे काम कर दिया, ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज़ को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अधिक सचेत रहते हैं, ठीक है ना, ये कह रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला क्या कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल द टास्क। कहने का मतलब कार्य के बराबर सिद्ध होना, इसका क्या अर्थ है, कार्य के बराबर सिद्ध होना इसका क्या मतलब है आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, टू प्रूव इक्वल टू टास्क मीन्स हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी। करने का मतलब कार्य के बराबर साबित होने के लिए का अर्थ है कि necessary ability, talent, qualities or capability to handle or accomplish a given role or situation। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी की दी हुई भूमिका या स्थिति को संभालने या पूरा करने के लिए आवश्यकता, क्षमता, प्रतिभा, गुण या क्षमता का होना। मतलब किसी भी जिम्मेदारी को लेने से पहले उसके अंदर उसकी आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है, आप ऐसे ही जिम्मेदारी ले रहे हैं कि बाद में आप काम भी न कर पाएँ। तो आपको यही कह रहा है कि टू प्रूव इक्वल टू टास्क का मतलब क्या हुआ कि जो आपने जिम्मेदारी ली है उसको आप पूरा कर पाएंगे या उसको आप पूरा कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आगे चलिए, देखिए अगला जो प्रश्न आपके पास है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। What changes a reckless youth into a sober and grave householder।
कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि क्या चीज एक लापरवाह युवा को एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल देती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लापरवाही से काम करें, तो आपके साथ ऐसी कौन सी चीज़ हो जाए जिससे आप क्या करें कि काम को जिम्मेदारी लेने लगें और काम को अच्छी तरीके से करने लगें। ठीक है ना, कहने का मतलब एक ही यही है। ठीक है ना, यानी क्या चीज़ है कि एक लापरवाह युवा को एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल देती है। ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपको बताना है। तो यहाँ आप देखिए, वेन अ केयर फ्री एंड irresponsible young man who is reckless person is married and settled, he real realizes his fault and becomes conscious of his family responsibilities and try to remove his shortcomings। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार युवक शादीशुदा होता है और शादीशुदा होता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों, ठीक है ना, के प्रति सचेत हो जाता है और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करने का। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दे रखा है कि व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स अ सेंट इन द कैबिनेट। कहने का मतलब जब संपादक को एक बार कैबिनेट में जगह मिल जाती है तो आप उसमें क्या बदलाव पाते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब आपको एक कैबिनेट की एक परमानेंट जगह आपको मिल जाती है तो आप उसमें क्या बदलाव देखते हैं, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इन द एबव केस एन एडिटर यूज टू पॉइंट बोल्ड आर्टिकल्स अबाउट गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि उपरोक्त मामले में एक संपादक सरकार के बारे में साहसिक लेख छापता था। कौन सा लेख? साहसिक लेख छापता था। बट लेकिन वेन ही इज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कैबिनेट ही रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इज एक्चुअली is to run the government and rather easy to point bold articles on it। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन जब उन्हें मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उन्हें एहसास होता है कि सरकार चलाना वास्तव में कितना कठिन है और उस पर बोल्ड लेख छापना कितना आसान है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है कि जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का अगर हम उल्टा निकालें, यहाँ पर अपोजिट पूछ रहा है ना, तो जिम्मेदारी का अपोजिट क्या हो जाएगा। आप सभी लोग बताइए कि रिस्पॉन्सिबल आप यहाँ हैं, जिम्मेदार आप हैं, तो अगर इसका उल्टा निकालेंगे तो इरिस्पॉन्सिबल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, गैर जिम्मेदार। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसमें। What does the word to go astray means in the passage। astray का मतलब क्या हो जाएगा, इस पैसेज में astray का मतलब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक, तो परिच्छेद में कौन सा शब्द, ये आपको हो गया परिच्छेद में भटक जाना। astray मीन्स क्या होता है, भटक जाना। ठीक, शब्द का क्या अर्थ है, मतलब भटक जाना, इसका मतलब क्या होता है, भटक जाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये बताना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो द वर्ड टू गो अस्ट्रे मीन्स ऑफ द राइट पाथ और रूट और टू स्ट्रे अवे फ्रॉम द व्हाट इज प्रॉपर और डिजायरेबल। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा डिजायरेबल। ठीक, कहने का मतलब भटक जाना शब्द का अर्थ है सही रास्ते या मार्ग से भटक जाना या जो उचित या वांछनीय है उससे भटक जाना। ठीक है ना, मतलब जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, इसका मतलब वही है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर। अवेयर मीन्स क्या होता है, परिचित होना। ठीक, और कॉन्शियस मीन्स भी क्या होता है, कॉन्शियस ऑफ मीन्स भी क्या होता है, परिचित होना। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिचित होना या किसी के प्रति क्या होना, सचेत होना या उसके बारे में जानकारी रखना, यही सारी चीजें आपके लिए होती हैं। ठीक है ना, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द
फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। मतलब किसी एक टॉपिक पर आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। वो कितने शब्दों में आपको लिखना है, 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना। अर्ली राइजिंग का क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना है। ठीक, तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। ठीक है ना, अर्ली राइजिंग का आपको लिखना है। तो अर्ली राइजिंग, गेटिंग अप अर्ली इन द हेल्दी हैबिट, मतलब सुबह जल्दी उठना, गेटिंग अप अर्ली इन द हेल्दी हैबिट। ठीक है ना, जल्दी उठना एक स्वस्थ आदत है, एक स्वस्थ आदत है। जल्दी उठना क्या है, हमारे लिए एक स्वस्थ आदत है। अर्ली राइजिंग हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड माइंड, यानी जल्दी उठने से हमारे शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड, कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक इम्पैक्ट आपको पड़ता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए आर्टिकल है। आर्टिकल लिखने का भी तरीका मैंने आपको बताया था। जैसे कोई भी अगर टॉपिक दे दिया तो उस पर आप क्या करिए, 10 से 15 सेंटेंस, अगर आपको नहीं आ रहा है तब, अगर ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो आप अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर अगर आपको किसी पर आर्टिकल लिखना है, किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करना यही है कि आपको उस टॉपिक को देखना है। उस टॉपिक से आपको पहले हिंदी में सेंटेंस बनाना है। किस में बनाना है, हिंदी में सेंटेंस बनाना है। और हिंदी में 10 से 15 सेंटेंस आप बनाइए। बनाने के बाद आप क्या करिए कि आप उसको, ध्यान दीजिएगा, उसका ट्रांसलेशन कर दीजिए। क्या कर लीजिए, उसका ट्रांसलेट कर दीजिए। ट्रांसलेशन करने के बाद आप उसको लिख दीजिए, जिससे कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 100 से 150 शब्दों में करा है, तो आप 10 सेंटेंस बनाएंगे तो आपका 100 शब्द आपके लिए हो जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है ना, तो देखिए क्या कर रहे हैं आगे। वी राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वी फील फ्रेश इनर्जेटिक, वेयर एज वेन वी गेट अप लेट आवर बॉडी फील्स लेजी एंड टायर्ड। कहने का मतलब, हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबकि जब हम देर से उठते हैं तो हमारा शरीर, यानी जबकि क्या होते हैं, गेट अप लेट आवर बॉडी फील्स लेजी एंड टायर्ड, जबकि हम लेट से उठते हैं तो हमारा शरीर आलसी और थका हुआ महसूस करता है। चलिए आगे आपको और बताते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। वी कैन सेव योर मोर टाइम फॉर डूइंग एक्सरसाइजेस विच हेल्प्स टू अस कीप आवर बॉडी फिट एंड फ्री ऑफ डिसीज। कहने का मतलब, हम व्यायाम करने के लिए अधिक समय का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे शरीर को फिट और बीमारियों से मुक्त रखने में मदद करता है। When we rise early in the morning, जब हम सुबह उठते हैं तो we were relieved of all the previous day stress and our body feels relaxed। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, हम पिछले दिन के सारे तनाव से मुक्त हो जाते हैं और हमारा शरीर आराम महसूस करता है। ठीक, when we इनकैलकुलेट द स्ट्रेस एंड आवर बॉडी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन वी इनकैलकुलेट द हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली आवर ब्रेन बिकम्स मोर शार्प एंड द responsive and our mind is full of new innovative ideas that paves our path of future progress। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम जल्दी उठने की आदत डालते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक तेज और प्रतिक्रियाशील हो जाता है और हमारा दिमाग नवीन विचारों से भरा होता है, जो भविष्य में हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। देयर इज अ प्रोवर्ब, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, विच मीन्स व्हेन अ पर्सन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही गेट्स एम्पल टाइम टू indulge in leisure time and take some time for recreation and amusement like going to nearby cinema। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर देखिए, एक कहावत है कि अर्ली बर्ड कैचेस द कीड़ा, मतलब जिसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसे फुर्सत के पल बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और मनोरंजन के लिए कुछ समय निकालता है। ठीक है ना, जैसे पास के सिनेमा में जाना।
ठीक। सो राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। मतलब इसलिए सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ जाती है, मतलब कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए अगला जो हमारे पास इसी तरीके से 3 आपसे पूछेगा, ठीक है ना, जिसमें से आपको हमने एक अच्छी तरीके से बता दिया। आप इन टॉपिक को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दे दिया हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य ही धन है। आपका धन क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से करना होगा, अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक हमारे पास क्या दे रखा है। अगला टॉपिक दे रखा है कि योर प्लान फॉर फ्यूचर, आपके जो प्लान है भविष्य के लिए क्या है ये आपको बताना है, ठीक है ना। भविष्य के लिए आपके प्लान क्या है ये आपको बताना है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो योर प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के आपके प्लान क्या हैं ये आपको अच्छी तरीके से करना होगा, ठीक है ना। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 देगा, एक ही आपको करना रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट आपके पास आता है, क्या आता है, ध्यान देंगे। तीसरा नंबर पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट कर रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनियन इन योर लोकेलिटी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें किस में करा लेटर लिखने के लिए, ध्यान दीजिए कह रहा है कि अपने इलाके में, ठीक है ना, अपने इलाके में बार बार बिजली, ठीक है ना। मतलब देखिए फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, फ्रिक्वेंट मीन्स क्या होता है, बार बार, ब्रेकडाउन मतलब कि गुल होना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, ठीक, कहने का मतलब आपके इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना कि वो आपकी न्यूज़ को, आपके शिकायत को अपने अखबार में छापे, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा आपको किसको लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हैं, ठीक। संपादक कौन है, संपादक ये हिंदुस्तान टाइम के संपादक हैं, ठीक है ना। हमारा देखिए सब्जेक्ट को डालना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर डाल देना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे डियर सर या मैडम, दोनों आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि आई, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब डियर सर या मैडम, या इसका मतलब क्या होता है, प्रिय महोदय या महोदया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिय महोदय या महोदया। आई थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड authorities towards frequent breakdown of electricity in our locality, कहने का मतलब कि मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने की ओर स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मतलब कि आपके अखबार के माध्यम से कि जो हमारे एरिया में बिजली कट रही है, बार बार चली जा रही है, उसके बिहाफ पे मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से उन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है। उसके बाद द पीपुल ऑफ आवर एरिया हैव ब्रॉट दिस फैक्ट टू द नॉलेज एंड नोटिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट इट वाज ऑफ नो अवेल, कहने का मतलब कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने इस तथ्य को बिजली विभाग के संज्ञान में लाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं हुआ। ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन द रेजिडेंट्स ऑफ आवर लोकेलिटी, ध्यान दीजिएगा, सुंदर बाग आर फेसिंग वाटर स्केयर सिटी चिल्ड्रेन एंड एल्डरली, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि बार बार खराबी के कारण हमारे इलाके के सुंदर बाग के निवासियों में बच्चों और बुजुर्गों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे क्या कर रहा है, पीपुल आर फोर्स्ड टू लाइव विदाउट फैन कूलर एंड दिस एक्सट्रीम समर सीजन्स
since most of electricity cuts are resorted to in the afternoon and evening, housewives, children, elderly people have to bear the brunt of summer heat। कहने का मतलब भीषण गर्मी के इस मौसम में लोग बिना पंखे और कूलर के रहने को मजबूर हैं, क्योंकि अधिकांश बिजली कटौती दोपहर और शाम को की जाती है। इसलिए गृहिणियों, बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी की मार झेलनी पड़ती है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद बिसाइड्स द नियर बाई हॉस्पिटल हैव टू आल्सो सफर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्वेंट पावर फेलर सिंस पेशेंट्स हैव टू टॉलरेट the high heat humidity as cooler and ACs have become more so peace। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करा, इसके अलावा पास के अस्पताल को भी बार बार बिजली गुल होने से परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि मरीजों को उच्च गर्मी और उमस सहन करनी पड़ती है, क्योंकि कूलर और एसी सोपीस बन गए हैं। ठीक है ना, और क्या करा है कि हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश द पीपुल्स, ठीक है ना, पीपुल गवर्नमेंट्स एंड कंप्लेंट्स इन योर प्रेस्टिगियस न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल रेजिडेंट्स हु आर फेसिंग enormous difficulties on account of the indifferent and lethargic attitude of local electricity department। कहने का मतलब कि इसलिए मैं आपसे लोगों को प्रकाशित करने का अनुरोध करता हूं, अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में शिकायतों को उजागर करें और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को उजागर करें, जो स्थानीय बिजली विभाग के उदासीन और सुस्त रवैये कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योर सपोर्ट compensations will definitely be helpful in mitigating people's sufferings and provide the local residents और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा, आपका समर्थन और कल्याण निश्चित रूप से लोगों की पीड़ा को कम करने और स्थानीय निवासियों को सहायता प्रदान करने में सहायक होगी। ठीक है ना, सिक्योर रिस्पाइट फ्रॉम द ग्रेव प्रॉब्लम्स, इस गंभीर समस्या से सहायता एवं राहत, ठीक है ना, राहत मिलेगी। थिंकिंग यू विथ, ठीक है ना, अटमोस्ट रिगार्ड्स, करने का मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, योर टर्ली। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है यहाँ पर अपना नाम XYZ आपका जो भी लिख देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर उसके बगल डेट लिख देनी है। ठीक है ना, तो इतना आपको इसमें करना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं करना है। इसके भी लिखने का आपको तरीका जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाया, ये तरीके से आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे दे दिया कि बिजली गुल हो जाती है, तो आप अब जिस एरिया में आप रह रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि आपके एरिया की बिजली बार बार कट रही है और आप बिजली विभाग में जा रहे हैं, बार बार शिकायत कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप न्यूज़पेपर में जाएंगे, एक लेख लिखवाएंगे, ताकि उस न्यूज़पेपर को जो अधिकारी लोग हैं, जो बड़े लोग हो, पढ़ें तो आपकी समस्या को समाधान करवा सकें। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको अब इसमें 10 सेंटेंस आपको सोचना है, कम से कम 10 सेंटेंस आपको सोचना है कि हम ऐसे कौन से 10 सेंटेंस बना दें जिससे कि हमारी जो समस्या है दूसरे तक सुनी जाए। तो आपको अपने सोचना है कि हमारे यहाँ मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की, हमारे एरिया की बिजली बार बार कट रही है, जिसके कारण हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ों को आप 10 सेंटेंस तरीके से बनाएंगे तो आपका ये अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपने अपने से लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट फुल फीस कंसेशन। कहने का मतलब कि एक आपको लेटर लिखना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपको एक लेटर लिखना है, किसको? अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को। किसके लिए? अब देखिए, आपको पूर्ण शुल्क में छूट देने के लिए, मतलब पूर्ण शुल्क में मतलब जो आपकी शुल्क लग रही है, जो फीस लग रही है, उसको पूर्ण आपको निःशुल्क करने के लिए,
ठीक है ना। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, ठीक है ना। ये आपको करना है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आंसर टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। आप अपने कॉलेज का नाम जो भी हो, आपके कॉलेज का नाम XYZ यहाँ पे आपको डाल देना है। बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मेरा कहना यह है कि आप जितना ज़्यादा इसमें अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाला है, क्योंकि जब आप किसी बुक का देखकर करते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि इन्होंने किसी बुक का देखकर किया हुआ है। तो आप अपने शब्दों में 10 सेंटेंस बनाइए, उसका ट्रांसलेट करिए और उसमें लिख दीजिए। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं बदलनी चाहिए, टू द प्रिंसिपल, आपका कॉलेज का नाम और रिस्पेक्टेड सर, तो यहाँ तक आपको नहीं बदलना चाहिए। बाकी नीचे आप बदल सकते हैं, और नीचे से आप क्या नहीं बदलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थिंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू विद अटमोस्ट रिगार्ड्स योर ऑबिडियंट, आपको यहाँ पर नाम XYZ, और हाँ, अपना नाम कहीं आप मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये इलीगल तरीका माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ग्रामर की बात करें। ग्रामर आपके सामने आ गया, तो ग्रामर में देखिए, ग्रामर में क्या आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब सही आंसर को चुनिए और उसमें सही ऑप्शन को चुनिए जिसको आपको आंसर देना है, ठीक है ना। ये आपको इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जो आपके लिए प्रश्न है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इमिग्रांट, मतलब कि किसी देश में बसने वाले विदेशी को क्या कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में गए हैं, वहां आप बस गए, तो आप वहां पर क्या कहलाएंगे, विदेशी कहलाएंगे। तो वहां पर आपको क्या, यानी विदेशी को क्या कहा जाएगा, अप्रवासी, यानी कि इमिग्रांट, इमिग्रांट यानी कि प्रवास करना, एलियन, एलियन आप जानते हैं जो दूसरे ग्रह से आया हुआ है, और विजिटर यानी कि आगंतुक। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा, यानी प्रवास करने वाला, ठीक है ना, प्रवास करने वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न, टू डाई इन हार्नेस मीन्स, ठीक है ना, यानी दोहन में मरना का क्या अर्थ है, दोहन में मरना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर प्री मेडिएटेड मर्डर, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाय सरप्राइज। मतलब पहला क्या है, प्री मेडिएटेड मेडिटेटेड मर्डर, मन कहने का मतलब पूर्व नियोजित हत्या, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना में जवान मरना, टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक, सेवा के दौरान मर जाना, टू बी टेकन बाय सरप्राइज, ठीक, आश्चर्यचकित रह जाना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टू डाई वाइल इन सर्विस, कहने का मतलब कि सेवा के दौरान मर जाना, इसका मतलब होता है टू डाई इन हार्नेस मीन्स, ठीक। चलिए, द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, मेहनती, क्या होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पर, डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, मेहनती होता है। तो मेहनती का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है, समानार्थी शब्द, क्या होता है, समानार्थी शब्द, ठीक है ना। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, इनर्जेटिक, मॉडेस्ट या इंडस्ट्रियस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर इसका सिनोनिम देखे, समानार्थी देखे, तो इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, मेहनती होता है, क्या होता है, मेहनती ही होता है, ठीक है ना। चलिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में एरर क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, कैटल्स, कैटल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैटल्स, जो कैटल है किसके स्थान पर यूज हुआ है, कैटल्स के स्थान पर, बिकॉज क्योंकि कैटल इज यूज्ड एन अ प्लूरल नॉट कैटल्स, ठीक है ना। मतलब कि जो कैटल का प्लूरल होता है, ठीक है ना, वो कैटल्स नहीं होता है, क्या कैटल्स नहीं होता है, क्या होता है, ओनली कैटल ही होता है, ठीक है ना। अगला, द एंटोनिम्स ऑफ इन, क्या हो जाएगा, इनिविटेबल, ठीक है ना। इनिविटेबल का अगर हम एंटोनिम्स निकाले तो क्या हो जाएगा,
अवॉइडेबल, क्या अवॉइडेबल मतलब क्या करना, तिरस्कार करना, क्या करना, तिरस्कार करना। और इनविटेबल मतलब क्या हो जाता है, निमंत्रण देना या बुलाना, ठीक, निमंत्रण देना या बुलाना, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए अगला पांचवें एक नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, ठीक, तो क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हो, यहाँ पर कर रहा है। या ध्यान दीजिएगा, या इसका क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी, यहाँ आस्क्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए आस्क्ड आया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इफ क्यों लगा, क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है। तो कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, ठीक, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है। और अगर हम, ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा कही गई बात रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब 123/सन आपने रूल पढ़ा होगा इंट्रो, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच बदलने समय, मतलब कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, ठीक। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आते हैं, ही, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई और वी, ठीक। सेकेंड पर्सन की बात करें, सेकेंड पर्सन में आपकी कौन से आता है, यू आता है, ठीक। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट, नेम, ये सारी चीजें आपके थर्ड पर्सन में आती हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए यू आया हुआ है, तो यू क्या है आपका, यू आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेकेंड पर्सन है, ठीक। सेकेंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए 123/सन यानी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंजिंग होगा, उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, मतलब कि ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यानी इसका क्या है, मी है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। स्पेयर सम मनी फॉर मी का देखिए मी क्या है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इसके सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़के से कहा, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्लास में, क्या आप लोग क्लास में शोर मचा रहे हैं, यह पूछ रहा है, या क्या आप लोग क्लास में शोर मचाते हैं। तो कह रहा है द टीचर आस्क्ड द बॉय, टीचर ने बच्चों से कहा, नॉट टू मेक नॉइस, आवाज मत करें, ठीक। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, किसी को आपको कंबाइन करना है, ध्यान दीजिएगा किसको करना है। यहाँ पर हर हस्बैंड डाइड द हियर्ड द न्यूज़, ध्यान ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना जी, आपके लिए, ठीक। तो क्या कर रहा है, हर हस्बैंड डाइड, उसके जो पति हैं वो मर गए। सी हियर द न्यूज़, उसने ऐसा न्यूज़ सुना। सी फैंटेड, वह क्या हो गई, फैंटेड हो गई, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गई। कहने का मतलब अब देखिए इसका सिंपल बनाना है, तो सिंपल कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल बनाना तो आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, न्यूज़ सुनने के बाद, ऑफ हर हस्बैंड डेट, मतलब कि अपने पति की मृत्यु सुनने के बाद, मृत्यु की खबर सुनने के बाद, सी फैंटेड, वहाँ क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई या दुखी हो गई, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका कॉम्प्लेक्स बना क्या बनाएंगे, सम पीपुल हु डाई फॉर नोबल क्लास, मतलब एक पवित्र कारण से मरे हुए हैं, मतलब कि एक अच्छे कार्य करने से मरे हुए हैं, एक नेक कार्य करने से मरे हुए हैं। तो दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, वहाँ हर किसी के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी आपको चेंज करना है, ठीक। तो डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, क्या हो जाएगा, वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर की बात करेंगे,
तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। तुलसीदास क्या है, एक महान कवि हैं, पोएट्स हैं। तो नो अदर पोएट एज अ ग्रेट एज तुलसीदास, मतलब ऐसा कोई कवि नहीं है जितने की तुलसीदास महान हैं, ठीक है ना। उसके बाद करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को आपको करेक्ट करना है। मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो क्या हो जाएगा मिल्क इज प्रेफरेबल देन की जगह पर क्या हो जाएगा टू टी, ठीक है ना। उसके बाद ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखेंगे यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए क्या है, स्टेशनरी, क्या है स्टेशनरी, ठीक है ना। और देखिए दोनों का अर्थ आपको उच्चारण सेम निकलेगा, जैसे इसका भी स्टेशनरी, इसका भी स्टेशनरी, एक में ए है एक में आर है, ठीक है ना। तो स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, स्टिल मतलब रुका हुआ। तो द डॉग जम्प्ड इनटू अ स्टेशनरी वैन, ठीक। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, स्टेबल स्टेशनरी, बुक्स पेन पेंसिल्स रबर। आई वॉन्ट टू मार्केट टू परचेज सम स्टेशनरी आइटम, मतलब ध्यान दीजिएगा, एक स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, किसी खड़ी हुई चीज से कूदना, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और एक स्टेशनरी का मतलब क्या, जो आपके बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, रबर हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपको स्टेशनरी रूप में आती हैं, ठीक है ना। चलिए एक साइट का मतलब क्या हो जाएगा, इस सीनरी, मतलब किसी चीज को देखना जो आपके लिए अच्छा हो। तो सी रेगमेंट साइट इन हर लेफ्ट आई, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। साइट का मतलब क्या हो जाएगा, एक स्पॉट या एक जगह या एक स्थान। दे विजिटेड द साइट ऑफ देयर प्रपोज्ड हाउस, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए जो आपके लिए ट्रांसलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 नंबर का आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे और बिल्कुल भी आप कहीं जाइएगा मत, अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक। भारत यानी इंडिया, एक कृषि मतलब एग्रीकल्चर, प्रधान मतलब क्या हो जाएगा कि प्राइमरीली, ठीक। और देश मीन्स क्या हो जाएगा, कंट्री। तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज प्राइमरीली एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है ना। अब देखिए यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो ऑफ एजुकेटेड पीपुल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर देन आवर पुअर्टी कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक, ये बन जाएगा। उसके बाद हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है, हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। तो वी ध्यान दीजिएगा, वे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेन एजुकेटेड पीपुल यहाँ पे हमारे गांव में, यहाँ पे देखिए हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है, ठीक। और क्या कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब देन आवर पॉवर्टी कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी कि हमारे गांव को सुधार करना आवश्यक है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो व्हेन एजुकेटेड पीपुल विल बी स्टार्ट लिविंग इन विलेज, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देन द सोशल लाइफ ऑफ सच विलेजेस विल ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, ठीक। तो दीज डेज आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्रीशन बिटवीन अ ट्रैप ऑफ दिस वर्ल्ड कन्वे अ डीप फिलोसफिकल मैसेज, ठीक है ना। यहाँ क्या है कि यह धारणा उचित नहीं है, ठीक है ना। और दिस इज क्या कर रहा है, आगे ध्यान दीजिए, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड प्रोवाइड्स अस टू थिंग्स द ऑलर अस, ठीक है ना, यहाँ कह रहा है जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह धारणा उचित नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, ठीक है ना। और जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को इन विषयों में प्रवेश लेना चाहता है, यह धारणा उचित नहीं है, ठीक। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे, ठीक।
जस्ट अ बाइट अ यूज टू ट्रैप अ रैट, वर्डली इंजॉयमेंट्स अट्रैक्शंस आर यूज टू ट्रैप ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, ये आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक देखिए आपके लिए क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। 9वें नंबर टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है ना, मतलब कि आपको इस एक्सट्रैक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसका आंसर केयरफुली तरीके से करना है। जैसे इसमें दे दिया, परहैप्स द अर्थ कैन ईच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ठीक है ना, नाउ विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस। ठीक, तो यह जो पाठ है हमें पृथ्वी के बारे में क्या बताता है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन तो आपको हो जाएगा, यानी द अर्थ टीचेस अस, हमें जो पृथ्वी है क्या टीच करती है, क्या चीज बताती है कि दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंट स्टिलनेस, यानी जो हमारी लाइफ है क्या एक स्टिलनेस है, उसमें स्थिरता है और साइलेंस है, शांति है। ठीक है ना, अगला देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू डेड। ठीक, हम कैसे जिंदा रह सकते हैं जब हमें सब कुछ क्या मृत के समान लग रही है। ठीक है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, यानी जो पोएट है, जो कवि है, हमारे लिए क्या कहता है, ये आपको बताना थी। इसका भी आपको आंसर लिखा हुआ अच्छी तरीके से। ठीक है ना, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 10वां नंबर आपके पास आता है, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पूछता है। ठीक है ना, तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक, तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अ पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव्स अ मैसेज दैट ब्यूटी नेवर diminishes of fates or fates, we can choose to see beauty simple and common things। ठीक है ना, देखिए अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना, द पोयम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव्स अ मैसेज दैट, यानी द थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है कविता यह संदेश देती है कि द ब्यूटी नेवर डिमिनिशेस और फेड्स, जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है, कभी कम नहीं होती या फीकी नहीं पड़ती है। वी कैन चूज द सी ब्यूटी सिंपल एंड कॉमन थिंग्स अराउंड अस, कहने का मतलब हम अपने आसपास की साधारण और सामान्य चीज़ों की सुंदरता देखना चुन सकते हैं। ठीक, बट दिस ब्यूटी बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन एंडिंग, ठीक है ना, इन एंडिंग जॉय फॉर अस। ठीक है ना, क्या कर रही है, लेकिन लेकिन यह सुंदरता, ठीक है ना, क्या कर रही है कि लेकिन यह सुंदरता हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाती है। ठीक, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर लाइफ्स आवर फुल ऑफ सॉरो एंड सफरिंग, द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस गिव अस द स्ट्रेंथ द इंड्योर द सैडनेस ऑफ लाइफ, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, इस तथ्य के बावजूद कि हमारा जीवन दुख और पीड़ा से भरा है, हमारे आसपास की खूबसूरत चीज़ों में हमें जीवन के दुख को सहने की ताकत देती है। ठीक, आगे चलिए, दे डिस्पेल द डार्क कलर ऑफ सॉरो एंड गिव अस अ रीजन टू स्माइल एंड लिव विदाउट एनी ग्रीफ और ग्रेटिट्यूड, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, वे दुख के गहरे रंग को दूर कर देते हैं और हमें मुस्कुराने और बिना किसी दुख या शिकायत के जीने का कारण देते हैं। ठीक है ना, और अगला हमारे पास क्या है, माई मदर एट 66, मतलब 3 आपसे पूछेगा, 2 आपको करना है। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आता है क्या, आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब कि आंसर को आपको, इस आंसर को किस में 40 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है ना, तो 40 शब्दों में आपको लिखना। और देखिए 3 सेंट्रल आइडिया आपको पूछेगा, इसमें पूछा है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, तीनों में से एक आपको करना है। बहुत ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता है, इसमें हमने सारे प्रश्नों को कराया हुआ है, लेकिन इसमें आपको उन्हीं प्रश्नों को करना है जितना आपको इसमें कहा गया है।
ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब प्रत्येक का 40 शब्दों में आपको लिखना है। व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, ठीक है ना। तो कैसे चार्ली ने पुनः तीसरे स्तर को पार किया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे, व्हाट प्रेडिक्शंस द वाज मेड एट द टाइगर किंग बर्थ, मतलब जो बाघ राजा थे उनके जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की गई थी, ये आपको बताना है। तो द टाइगर किंग रोप्ड टू किल 100 tigers to the ensure his longevity, and when he was born the chief astrologer has predicted the tiger would cause his death, मतलब कि इसमें जब उनका जन्म हुआ था ना, तो एक एस्ट्रोलॉजर थे जो मुख्य जो भविष्य करता थे, उन्होंने बताया था कि आपकी मृत्यु, जो बाघ राजा की मृत्यु थी, एक बाघ के द्वारा होगी, वो भी 100वें बाघ के द्वारा होगी। जब आप 99 बाघ मार देंगे, तो उन्होंने क्या किया, देखिए जब उन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु 100वें बाघ के द्वारा होगी, तो राजा ने क्या किया कि जल्दी जल्दी पूरे जीवन में क्या किया, बाघ मारने का काम किया। तो 100वां बाघ कौन सा निकला, उनके घर में ही था, जो लकड़ी का बाघ था, ऊपर लटका हुआ था, वही गिरकर उनके सर पर गिर गया, तो उन्हीं समय उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो ये एक कहानी है, एक समझौता है, एक अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू द स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है ना। मतलब भविष्य, जो हमारा प्रकृति परिवर्तन है, जो हमारा जो पर्यावरण परिवर्तन है ना, वो अंटार्कटिका के बारे में क्या बताता है, ठीक है ना। अंटार्कटिका उसके बारे में क्या बताता है, ये आपको बताना। उसके बाद वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, क्यों डॉक्टर सदाओ सेंट अमेरिका भेजे गए, ठीक है ना। तो सदाओ न्यू दैट, सदाओ जानते हैं, एजुकेशन वाज इज द फादर चीफ कंसर्न, ठीक है ना। फॉर दस रीजन द हेड बीन सेंट द ऑफ 22 अमेरिका टू लर्न द ऑल कुड लर्न अबाउट द सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब कि उन्होंने क्या किया, अमेरिका में जाने का निश्चय क्यों किया, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करनी थी किसके बारे में, सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में। ही हैड कम बैक at 30 and before his father died has seen Sadao famous not only as human surgeon but a scientist, ठीक है ना। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। क्वेश्चन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, ये आपको करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्ली गेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है ना, ये आपको करना है, इसे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर था, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।